जय श्री राम। कुंभ राशि के जातक को आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव वक्री होने वाले हैं। 26 जुलाई से अब ये वक्री होंगे और आने वाले 138 से 140 दिन तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री होना ग्रह का स्वभाव है और ऐसा अधिकतर जब होता है जब वो ग्रह सूर्य से दूर होता है। सूर्य से दूर होने के कारण वो एक खुशी जाहिर करता है कि मैं सूर्य के ताप से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं स्ट्रांग हूँ। शास्त्र में वक्री ग्रहों को बलि कहा गया, शक्त कहा गया, शक्तिशाली कहा गया। षडबल में इसको चेष्टा बल दे दिया गया। लेकिन संभवतः ये देखता है कि बलि कहाँ पे है। अगर कोई राक्षस बलि हो जाए तो वो और अधिक बुरा कर सकता है, और कोई देवता बलि हो जाए तो वो और अधिक अच्छा कर सकता है। ऐसे ही यहाँ ग्रह की स्थिति है कि अगर वो अच्छे भावों से संबंधित है तो ही बहुत अच्छा करेगा, और वो बुरे भावों से संबंधित है वो बहुत बुरा कर देगा। यानी उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, चाहे अच्छा या बुरा कर देगी। अब आपकी राशि के 12वें घर और आपकी ही राशि के मालिक ग्रह शनि है। अब राशि का मालिक शनि दूसरे घर में, यानी आपकी राशि से दूसरे घर में मीन राशि होती है, वहां पर वो वक्री हो गए। अब ये लगभग 138-40 दिन तक जब वक्री होंगे तो जिस भाव में ग्रह वक्री होता है, जिस भाव में ग्रह बैठता है, वहां सबसे ज्यादा असर डालता है। अब दूसरा घर धन का, कुटुंब का, परिवार का, बोलचाल का, वाणी, नियम, अनुशासन, खान पान, धन, ये सब दूसरे घर में आते हैं। अब दूसरे घर में अगर शनि वक्री है तो इसका सबसे पहले अगर हम देखें तो करियर और व्यापार यानी फाइनेंस, इस पे आपका क्या असर पड़ने वाला है। पुरानी योजनाओं की वापसी वक्री शनि के दौरान देखी जा सकती है कि पिछले समय में कोई काम रुक गया, अधूरा रह गया, छोड़ दिया, फिर से उसके उजागर होने, फिर से उसके काम होने, अधूरे कार्यों की संपन्नता, अधूरे कार्यों का पूर्ण होना इस दौरान दिखाई देता है। कोई प्रोजेक्ट, कोई डील पिछले समय में रह गई, अटक गई, तो वो इस दौरान संभव होगी, क्योंकि राशि का मालिक भी और धन का भी है। यानी उस चीज का रिपीटेशन देख के आपको फिर से उसकी शुरुआत कराने में सक्षम है। तो एक अच्छी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो बेहतर है ही है। और कोई रुक गया है, कोई अटक गया है, कोई पिछले समय में कोई चीज ऐसी है जो अधूरी रह गई, तो वो फिर से उजागर होकर फिर से पूर्ण होने की स्थितियां यहाँ उसका बनेगी। हाँ, वक्री होने के कारण ग्रह का आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा। आपके ऑफिस में, आपके व्यापारिक क्षेत्र के अंदर उस ग्रह की जो स्थितियां हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ेंगी। यानी दबाव बढ़ेगा, मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका एक अनुचित एक रिजल्ट मिलने के होगा, क्योंकि वक्री ग्रह में थोड़ा विलंब भी होता है। तो ये कुछ विलंब से दे सकता है, लेकिन जब ये देने पे आएगा तो रिपीट करके देगा। एक बार अच्छा करेगा, दूसरी बार फिर अच्छा कर देगा। उस लिहाज से इसको हम कहते हैं। इसलिए देरी होगी तो थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखना होगा, सोच समझ कर डिसीजन लेना है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। जो जिस ट्रैक पे वर्क कर रहे हैं उस पर करते रहिए, कोई भी शॉर्टकट अपनाने की आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन भाव में वक्री शनि क्लियर इंडिकेशन देता है कि अपने निवेश पर भी संयम रखें। निवेश करने से पहले सोच समझें कि पैसा गलत जगह तो नहीं लग रहा है, और खर्चों पर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा ऐसी स्थिति में फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। फिजूल खर्ची बढ़ेगी तो बहुत बार रखा हुआ जो पैसा है, संचित जो धन है, वो खर्च हो जाएगा। इसलिए कहा कि भी निवेश करने से पहले सोचें, संचित रखे हुए पैसे को कहीं लगाने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना है। ऐसे में उधार गया हुआ पैसा और फंसा हुआ पैसा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इसके लिए थोड़ी सी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा रहेगा। दूसरा घर धन के साथ कुटुंब परिवार का है, तो वाणी पर संयम रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी बोलचाल पर आप संयम रखिए ऐसी स्थिति में। जहां जितनी जरूरत है उतना बोलिए, अदरवाइज आपकी भाषा शैली खराब हो सकती है, जिससे आपके पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ संबंध और मनमुटाव की संभावना है। उनके साथ वाद विवाद से आपको इस दौरान बचना होगा। बहुत बार कोई पुराने दोस्त, पुरानी यारी, कोई पुराने लोगों से भी मुलाकात ऐसी स्थिति में देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि 7वें घर से 8वां भाव दूसरा भाव कहलाता है, जहां पर शनि वक्री हुआ। आपके स्वयं के हिसाब से देखें तो मैं यहाँ कहूंगा कि भी हम आपकी राशि से यहाँ शनि का गोचर देख रहे हैं। अगर आपकी पत्रिका में कहीं भी शनि कुंडली में अगर 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसका संबंध 6, 8, 12 से है, तो ऐसा प्लेनेट आपको फिर वक्री होने के दौरान हेल्थ इश्यूज दे सकता है। फिर आपको पैरों के, घुटनों के, दांतों से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं इस दौरान हो सकती हैं। थोड़ा सा मानसिक प्रेशर बढ़ सकता है। ये डिपेंड इसी पे करता है कि कुंडली में अगर शनि की प्रॉब्लम है, कुंडली में शनि 6, 8, 12 में है, या
शनि की दशा चल रही है, उसका संबंध 6, 8, 12 भाव से कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसा होने की संभावना है। अकेला शनि राशि से दूसरे घर में वक्री है, तो मुख से संबंधित, दांतों से संबंधित रोग दे सकता है। थोड़ा-सा मानसिक तनाव, थोड़ी-सी अनिद्रा की स्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज़ नहीं। अगर अनिद्रा की कोई समस्या हो, तो ऐसे में योगा प्राणायाम करना आपके लिए बेहतर है। अगर हम इसको एजुकेशन के पर्पज़ से देखें, तो यहाँ थोड़ा एकाग्रता में कमी ढल सकती है, स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव से दशम भाव कहलाता है दूसरा भाव। इसलिए प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी हो रही है, तो उसमें थोड़ा एकाग्रता बरतें। बहुत बार ऐसी स्थिति में आपको एक ही विषय को बार-बार पढ़ना पड़ सकता है, तो थोड़ा उस पर फ़ोकस बनाने की आपको यहाँ ज़रूरत रहने वाली है। वक्री शनि जब तक रहें तो धैर्यवान बने रहें, किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें, अपना काम स्वयं करें, दूसरे के ऊपर काम टालने की ज़रूरत नहीं है। आप उस काम को ज़्यादा बेहतर से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अनुशासन वाले रहेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, बोलचाल का ध्यान रखेंगे, निवेश करते समय, पैसे को खर्च करते समय सावधानी रखेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, उतना इस शनि के गोचर में यानी शनि के वक्री काल के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल स्थितियाँ बनेंगी। क्योंकि शनि दूसरे घर में वक्री होकर 11वें घर को दृष्टि देती है, यानी धन योग तो ग्रह का लगातार बनेगा। अब उस धन योग को आप कितना समेट सकते हैं, कितना अपने पास रख सकते हैं, नुकसान करने से बच सकते हैं, पैसे को इधर-उधर खर्च ना करके इस समय काल में भी पैसा जोड़ गए, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी ही राशि के स्वामी ग्रह शनि जब वक्री होंगे, तो आपको कैसा परिणाम देंगे। जय श्री राम।